आज हम इतिहास के एक ऐसे पन्ने को खोलने जा रहे हैं जिसने दशकों से दुनिया भर के इतिहासकारों, जासूसों और सरकारों की नींद उड़ा रखी है। एक ऐसा रहस्य जिसकी परतें आज तक पूरी तरह से खुल नहीं पाई हैं। यही वो एक सवाल है जो हमें सीधा इतिहास के सबसे बड़े अनसुलझे मामलों में से एक के केंद्र में ले जाता है। क्या सच वही है जो हमें दशकों से बताया गया, या फिर सच कुछ और ही है? चलिए इस रहस्य पर पड़ी धुंध को हटाने की कोशिश करते हैं। देखिए, इस रहस्य को समझने के लिए हमें सबसे पहले उस शख्स को समझना होगा जिसके चारों ओर ये पूरी पहेली बुनी गई है। एक ऐसा नाम जो भारत के स्वतंत्रता संग्राम का, हिम्मत का और क्रांति का दूसरा नाम है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। जरा सोचिए, एक ऐसा इंसान जो देश के लिए अपनी आरामदायक जिंदगी, अपनी आईसीएस जैसी बड़ी नौकरी, सब कुछ एक झटके में छोड़ देता है। वो कांग्रेस के सबसे ऊंचे पद तक पहुंचता है, और फिर जब गांधी जी से उनके रास्ते अलग होते हैं तो वो हार नहीं मानता, बल्कि अपनी खुद की सेना आजाद हिंद फौज खड़ी कर देता है। भारत की आजादी के लिए एक बिल्कुल नया, एक क्रांतिकारी रास्ता चुनता है। तो अब हम उस कहानी की तरफ बढ़ते हैं जो आधिकारिक तौर पर, मतलब ऑफिशियली हमें और आपको बताई गई है। वो कहानी जो इतिहास की किताबों में दर्ज है, पर सवाल ये है कि क्या यही पूरी सच्चाई है? कहानी सुनने में बहुत सीधी लगती है। 18 अगस्त 1945 ताइवान के ताइहोकू से उड़ान भरते ही नेताजी का प्लेन क्रैश हो गया। उन्हें बुरी तरह जली हुई हालत में अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। यही कहानी पूरी दुनिया को बताई गई। लेकिन क्या इस पर आंखें बंद करके यकीन किया जा सकता है? क्या सबूत इस कहानी का साथ देते हैं? और बात तब और भी ज्यादा उलझ जाती है जब सरकार खुद इस मामले की जांच करती है, और उसके नतीजे हैरान कर देते हैं। पहली दो जांच कमेटियों ने तो प्लेन क्रैश की कहानी को सही मान लिया, लेकिन फिर 1999 में जस्टिस मुखर्जी के कमीशन ने इस पूरी कहानी को सिरे से खारिज कर दिया। अब सवाल यह है कि एक ही मामले पर सरकार की अपनी ही जांचों में इतना बड़ा फर्क क्यों? और बस यहीं से ऑफिशियल कहानी की नींव हिलने लगती है। तो चलिए अब उन सबूतों पर एक नजर डालते हैं जो इस पूरी कहानी पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा करते हैं। और ये शायद सबसे चौंकाने वाला सबूत है। जरा सोचिए, जिस देश में यानी ताइवान में ये प्लेन क्रैश होने की बात कही गई, उसी देश की सरकार ऑफिशियल तौर पर कहती है कि 14 अगस्त से 20 सितंबर 1945 के बीच ताइपे में कोई प्लेन क्रैश हुआ ही नहीं, कोई भी नहीं। ये एक ऐसा सच है जिसे कोई भी नजरअंदाज नहीं कर सकता। और बात यहीं खत्म नहीं होती। सोचिए, जब किसी घटना के चश्मदीदों के बयान ही एक दूसरे से मेल ना खाएं, तो उस कहानी पर यकीन कैसे किया जा सकता है? कोई कह रहा है कि प्लेन एकदम नया था, तो कोई कहता कि वो पुराना और खटारा था। किसी को जोरदार धमाका सुनाई दिया, तो किसी ने कहा कि प्रोपेलर टूट गया था। आखिर सच था क्या? इन बयानों से तो तस्वीर साफ होने के बजाय और भी धुंधली हो जाती है। आप जानते हैं, किसी भी बड़ी घटना के पीछे एक कागजी निशान जरूर होता है, एक पेपर ट्रेल। लेकिन यहां कुछ भी नहीं है। ना कोई हॉस्पिटल का रिकॉर्ड, ना कोई डेथ सर्टिफिकेट, यहां तक कि दाह संस्कार का भी कोई सर्टिफिकेट नहीं। ऐसा लगता है जैसे ये घटना कभी कागजों पर हुई ही नहीं। तो अगर प्लेन क्रैश की कहानी सच नहीं है, तो फिर सच क्या है? और यहीं से वो दो थ्योरी सामने आती हैं जो एक बिल्कुल अलग, एक चौंकाने वाली कहानी बयां करती हैं। पहली और सबसे मजबूत थ्योरी ये है कि प्लेन क्रैश की पूरी कहानी एक नाटक थी, एक धोखा। ये नेताजी का दुश्मनों की नजरों से बचने और सोवियत संघ पहुंचने का एक मास्टर प्लान था, ताकि वो वहां से भारत की आजादी के लिए एक नई लड़ाई छेड़ सकें। और इस थियरी के पीछे कई ठोस वजहें हैं। बोस का रूस जाने का इरादा तो सबको पता था। फिर फ्रांसीसी खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट्स भी उनके जिंदा बचने का दावा करती हैं। और सबसे सनसनीखेज बात, साइबेरिया की जेलों में उन्हें देखे जाने के दावे भी सामने आए। तो क्या नेताजी वाकई रूस पहुंच गए थे? लेकिन अगर बॉस रूस नहीं गए, तो वो कहाँ गए? जो दूसरी थ्योरी है, वो हमें कहीं दूर नहीं, बल्कि भारत के ही एक छोटे से शहर अयोध्या ले जाती है, जहां एक रहस्यमयी साधु रहता था, गुमनामी बाबा, जो दशकों तक पर्दे के पीछे रहकर लोगों से बात करते रहे। उनकी मौत के बाद जब उनका सामान मिला तो लोग हैरान रह गए। सामान में से बोस परिवार की तस्वीरें, आज़ाद हिंद फौज से जुड़ी किताबें और कई निजी चीज़ें मिली। ये कहानी सुनने में तो बहुत दिलचस्प लगती है, लेकिन हमें ये भी याद रखना होगा कि ऑफिशियल जांच ने इस थ्योरी को भी खारिज कर दिया है।
तो क्या ये सब सिर्फ एक इत्तेफाक था? इतने साल गुजर गए, लेकिन ये मामला आज भी एक बंद फाइल नहीं है, बल्कि एक खुली किताब है जिसके कई पन्ने अभी भी खाली हैं और अपने जवाब का इंतजार कर रहे हैं। हाल के सालों में सरकार ने कई गोपनीय फाइलें सार्वजनिक की हैं, लेकिन इन फाइलों ने जवाब कम और नए सवाल ज्यादा खड़े कर दिए हैं। ऐसा लगता है जैसे इन फाइलों ने रहस्य को सुलझाने के बजाय उसे और भी गहरा कर दिया है। और यही वो सवाल हैं जो आज भी जवाब मांग रहे हैं। अगर जापान के रेनकोजी मंदिर में रखी राख नेताजी की ही है, तो आज तक उसका डीएनए टेस्ट क्यों नहीं करवाया गया? उनकी कथित मौत के बाद भी सरकार उनके ही परिवार पर 20 सालों तक नजर क्यों रख रही थी? और सबसे बड़ा सवाल, 18 अगस्त 1945 के बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस का आखिर हुआ क्या? तो क्या नेताजी की मौत एक दुखद हादसा थी, या ये आधुनिक इतिहास की सबसे बड़ी और सबसे सुनियोजित साजिशों में से एक है? इसका जवाब शायद हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में ही कहीं दफन रहेगा।